फादर? एक टिकट प्लीज। $10 प्लीज। क्या तुमने लेबल्स भेजे हैं? सबका $3000। ये लो पैसे। ये मेरा गल्ला है। मैं 20 मिनट में आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? भीड़ बढ़ने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी बहुत मदद की है वो ऑफिसर्स हैं रिक फोगल, ये है फ्रेड और जिंजर, कंटेस्टेंट नंबर 4 ऑड्री क्लार्क। वो अपनी 3 साल की उम्र से ही टैप डांसिंग कर रही है। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं ऑड्री के परफॉर्मेंस से, जो पिछले 16 सालों से लगातार कर रही है। चिंता मत करो डांस के दीवानों। बेटा उस उदास जोकर को हाथ दिखा। मम्मी मुझे वो चाहिए। कैसे उछल रही है? मम्मा ठीक से निशाना लगाओ। फिर से एक बार फिर से कोशिश करो मैम, एक बार फिर से। ये आपके लिए है मैम, सब आपके लिए। एक बार फिर से कोशिश कीजिए। ये देख वो लोग आ गए। एक बार और कोशिश कीजिए, मुझे पता है आप कर सकती हैं। कोशिश नहीं, कीजिए और नहीं। मैम, फिर से एक बार कोशिश कीजिए। सुनिए सुनिए फादर, हाँ फादर आप ही से कह रहा हूँ। आइए बहुत हो आइए गया, चलो। आइए, इस बच्ची की मदद कीजिए। मुझे नहीं लगता। अरे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस बच्ची के लिए खेल सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, खेलिए, आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 गुब्बारे फोड़ने हैं। और किसी को खेलना है? आइए आइए, आप कर सकते हैं। आइए, वाह वाह, फोड़ दिए। वाह, ये छोटी बच्ची जीत गई है। ये आपका है फादर, आप विजेता हैं। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू फादर। बहुत अच्छे, ये वाह देखो क्या ना। निशाना था। और कोई आएगा? थैंक यू फादर। Hey! मैंने खोल दिया है, आराम से। सुनिए ऑफिसर, मुझे इस रास्ते से जाना है। सॉरी सर, लड़कियां कपड़े बदल रही हैं, आपको 20 मिनट इंतजार करना होगा। मैं उन लड़कियों को नहीं देखूंगा। नहीं सर, यही नियम है। ये 100 के बंडल है। आराम से। मेरे पास भी है। मैंने वो बंडल 2 बार गिन लिया है। हार्डविक खास की गड्ढे के पास 5 मिनट में पहुंचने वाला है। मेरे सिग्नल का वेट करो। $20 की गड्डियां हैं। हमें इसे अंदर रखना होगा क्योंकि हमारे पास दूसरा शिपमेंट आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आधे आज यहाँ पे घंटे में। बहुत भीड़ होगी। रैनकिन, अपनी हार पर मुझे लेमन शेक पिलाओगे? जरूर। इसमें बहुत मजा आएगा। मेरे अंकल एक प्रीस्ट थे। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ।
4 बजे शाम मेरी क्लीवलैंड के लिए बस है, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपना ये बैग कहीं रखकर थोड़ा घूम आता। क्यों नहीं फादर, आप जहाँ से आए हो वहाँ ब्लू बिल्डिंग है, वो आपके बैग का ख्याल रखेंगे। आपको जिस चीज की मदद चाहिए वो लोग करेंगे। वहाँ पर आपको बहुत सुख मिलेगा। जाओ जाओ प्लीज। नीचे रखो, नीचे रखो। सब लोग नीचे लेट जाओ, टेबल के सामने लेट जाओ, नहीं तो मैं तुम सबकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। जल्दी करो, जल्दी। इरेज कोड क्या है? 487। टाइप करो जल्दी, चलो। सब लोग नीचे लेट जाओ। मुझे तुम्हारे फोन चाहिए कुछ देर के लिए, प्लीज। ऐसे ही लेटर हो जैसे फादर ने कहा है। जल्दी करो, जल्दी। तुम सब बहुत ब्लैक हो, तुम सबको ऊपर के सूट तक पहुंचना होगा। ये सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाए तो अच्छा है। मैं उन लोगों से नहीं चुराता जो काबिल नहीं है। मैं उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाता जो सह नहीं सकते। तो आराम से। तुम मुझे नहीं जानते और मैं तुम्हें नहीं जानता, पर मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। अगर तुम बोलकर नहीं करते हो तो यकीन करो पछताओगे। मेरे पास उस कैबिनेट की चाबियां नहीं है, वो सिर्फ मिस्टर लीड के पास होती है। चुप रहो बुढ़ाओ, हाथ पीछे करो। सब लोग अपने हाथ पीछे करो। लेटे रहो बैन। लेट आ रहा कमीने। मेरी पगार बहुत कम है, मुझे मत मारना प्लीज। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारिए प्लीज। चुप रह कमीने, नहीं तो तेरा सर उड़ा दूंगा मैं। मैं इसे देखता हूं। बांध दो इसे। शांत हो जाओ, आराम से, आराम से। सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। तुम्हारा नाम क्या है? बेन। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है बेन? वो तुमसे प्यार करती है ना? उसका नाम क्या है? हैना। आज रात हैना तुम्हारी बाहों में होगी। वो 10 बजे की न्यूज तुम्हारे साथ देख रही होगी। वो तुम्हारे इतने करीब होगी कि तुम उसकी सांसें महसूस करोगे। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंची तो वो अपने नरम हाथों से तुम्हारे गाल सहलाएगी। बेन, वो तुम्हारी आंखों में देखेगी। उसे दुनिया में कुछ और नजर नहीं आएगा। विश्वास करो बेन, ये रात यादगार होगी। थैंक यू फादर। नीचे लेट जाओ। हाथ पीछे रखो। ओके, अब दौड़ते हैं। तुम्हारा पार्टनर ये जानता है कि इन 3 के डिब्बों में क्या है? हाँ, जल्दी चलो नहीं तो वो सब पी जाएंगे। सही कहा, हमें जल्दी आना चाहिए था। चलो भी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही क्लेयर। तुम ये बात सभी लड़कियों को बोलते होगे ना? तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हें। तुम्हारे पार्टनर का क्या होगा? तुम्हारे पापा मेरे लिए खास हैं। मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम उन्हें चाहते हो। हार्ले। हे डैड। हावर्ड, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक। ये है मेरी छोटी सी गुड़िया क्लेयर। तुम्हारे साथ ये कौन है? हाय हाय ब्यूटीफुल। डैडी। मुझे जैन से मिलना है। क्यों नहीं। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी हार्ले। ओके, एक टूटा और एक बाकी है। कैसे दिखते हैं? हमें कितना मिला? बहुत, पूरा भर के। देखा, देख लिया बेबी। मुझे उस इंसान से बहुत कुछ मिला है जो पिछले 8 सालों से हमारे साथ काम कर रहा है। ब्लूप्रिंट्स और जो भी चाहिए वो सब। वो लोग बैग भर के शनिवार और रविवार को ले जाते हैं। 1 या 1.5 मिलियन। बुरा नहीं है।
तो आपको लगता है कि मुझे उनकी जरूरत है? हाँ, ये 5 इंसानों का काम है। आप उस माइलैंडर को कैसे जानते हैं? मेलेंडर और मैं एक साथ काम करते थे पोर्टलैंड में 20 साल पहले। मेरे अच्छे सहयोगी थे, बिल्कुल आजाद मेरी तरह। मैंने उसे कह दिया है, अगर तुम साथ देते हो तो इस ऑपरेशन के तुम इंचार्ज होगे। नंबर 2 खुल गया। चलो निकलो। वो सब क्या था? प्लान के हिसाब से निकलो, चलो। बहुत खराब है। डाल दो। ठीक है, यहाँ का काम पूरा हुआ। तुम लोग चलो, मैं पीछे के रास्ते से आता हूँ। सब ठीक है ना? तुम्हें कहा था कि उसे सिर्फ टॉर्च की तरह जलाए रखना है, उस सारी भीड़ से दूर। वहाँ थोड़ी सी मुश्किल थी तो उसे मैंने अपने हिसाब से हैंडल किया। किसी को कुछ होता तो पुलिस हमारे पीछे आती और हमारे बीच यही बात हुई थी। मैंने कहा था ना, किसी को तकलीफ ना हो। सेकंड। चलो जल्दी करो, यहाँ से निकलो। मुझे कुछ कहना है पार्कर। तुम एक विज्ञापन की तरह आए तो मैंने सोचा कि तुमसे कुछ और बड़ा काम करवाऊं, बहुत बड़ा। सिर्फ $20,000 से हम में से कोई भी अमीर नहीं बन पाएगा, पर कोई बात नहीं, हम इन पैसों को अपना इन्वेस्टमेंट समझेंगे अपने अगले बड़े टारगेट के लिए, जिसमें सबको 2 मिलियन मिलेंगे, सबको। हमने तो सिर्फ मिलियन ही लूटे हैं, हमें और पैसों की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि ये काफी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो, अगर तुम्हें पूरा बैग भरकर चाहिए तो सिर्फ 10 और 20 से काम नहीं चलेगा, हमें हीरे और मोतियों की जरूरत होगी। ज्वेलरी पर हम लोगों को 10 सेंट मिलेगा $1 पर। नहीं, 10 सेंट्स नहीं, मुझे 20 मिल रहे हैं। पार्कर, 2 मिलियन सबको। हमें कोई अंदर का साथ दे रहा है, ये जिंदगी भर के लिए काफी है। सच में हमने डील की थी और हम लोगों को वही सब करना चाहिए। तुम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? देखो पार्कर, सुनो, मिलियंस की बात हो रही है, सीरियसली। ठीक है पार्कर, सारे पत्ते टेबल पर हैं। मुझे इन पैसों की जरूरत पड़ेगी अगले काम के लिए। तो तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? तुम्हारे जैसे सर फिरेगा। सबको अपना अपना हिस्सा देकर बात खत्म करता। लेकिन तुम किसी को कुछ देना नहीं चाहते हो तो? मौका मिलते ही मैं उसे मार देता।
देखने दो। तुम पागल हो गए क्या? कार में कोई गन चलाता है? चुप रहो हार्डविक। मेरा नाक। चुप रहो। खत्म कर दो उसे। रुको। देखो वो वहां मरा पड़ा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारे अंकल कौन है। अगर पार्टनर बनना है तो खत्म कर दो उसे। जाओ हार्डविक, जाओ जाके मारो उसे। निकलो कार से बाहर, जाके मारो उसे। जाओ जाकर उसका सर उड़ा दो, जाओ। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो पार्कर। तुमने बचकानी हरकत कर दी। मारो उसे। चलो चलते हैं। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, वो प्रीस्ट लग रहा था। वो शक्ल से दिखने में कैसा था मुझे ये तो नहीं पता, पर वो साधारण था। क्या उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। लगता है किसी का जूता पड़ा है। ऐसा लगता है खून है। हेडी, वहां देखो। जेम्स रुको, एक आदमी पड़ा है। बच्चों गाड़ी में ही रहना। क्या वो मर चुका है? क्या पता। बच्चों तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। हे भगवान, ये कौन है? कम ऑन, मदद करो। कुछ मदद करे डैडी। ये जिंदा है। इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। ठीक से उठाओ। आराम से उठाओ। हाँ, चलो चलो इसे बाहर लेके चलते हैं। चलो। लगता नहीं है। रुको, आराम से। ठीक से पकड़ने दो। हाँ आराम से ले चलो। कैसे पकड़ रहे हो? ठीक से पकड़ो। खून से लथपथ है ये तो। मेरी पीठ देखोगी? बहुत खरोच है। इस तरह से हॉस्पिटल जाते तो तुम्हें मुर्दा करार दे देते। That's why I stay away from hospitals. घबराओ मत, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। उन्हें हार्ट अटैक आया था और ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेंजामिन। चोर ने जहाँ ओयो स्टेट फेयर के पास चोरी की थी, वो हादसा सोमवार को हुआ था। वो सारा लुटा हुआ माल सिंसिनाटी ओयो से बरामद हुआ है। उस आदमी ने $1 मिलियन कमा लिया है और ऐसा माना जाता है कि वो आग भी उन्होंने ही लगाई थी। 51 साल की सेडालिया चार्ल्स स्टॉकटन की रहवासी इस हादसे में मारी गई है। और बहुत लोग जख्मी हो गए हैं। अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो अपने नजदीकी उठो पुलिस मत। स्टेशन में कॉल करें। और तुम्हें गोली लगी है। हो तो घर से बाहर ना निकलें। आगे मैं का नर्स को समाचार बुलाता इस हूँ। प्रकार है। मैं कह रहा हूं तुम नर्स को मत बुलाओ। मैं कहाँ हूँ? कॉवी न्यूटन, केंटकी। तुम्हें पता है कि क्या हुआ था? किसी को तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। तुम पागल हो गए हो? गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? ओके मिस्टर क्विनिन, तुम्हारे लिए सब तैयार है। उसकी मदद करो, उसे मदद की जरूरत है। ओके ओके नो प्रॉब्लम। पहले मैं आपको बिठाता हूँ, उसके बाद उसे उसे देखता हूँ। मदद चाहिए, उसे उठिए, आप मदद उठिए। चाहिए। आपको कसरत उसकी करनी मदद है। करो। चलो चलते हैं। ओके हमें बाहर चलना है। अपने पैर उठाइए। पहले उसकी मदद करो। हाँ शांत रहो शांत रहो शांत। नर्स। हे भगवान, तुम रुक जाओ, मत मारो उसे। हे भगवान, क्या वो मर गया? हाँ? वो मर गया। तुमने इसे मार दिया। नहीं, भगवान से डरो। अब क्या करोगे तुम? अब क्या मुझे मारोगे?
मुझे लगता है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ मैडम। फिर मैं उसके हाँ, साथ वो बाहर बहुत घूमने बहादुर जाऊंगी। बच्ची है, उसने डटकर मुकाबला किया था। उसका पर्स नहीं मिला और आईडी भी नहीं मिली। तुमने कहा था उसे 2 गोलियां हाँ, लगी। वो रोड के किनारे मिला, उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हॉस्पिटल में कब से? मुझे तुम्हारी चेयर की जरूरत है अपना वजन संभालने के लिए। हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं पड़ना चाहिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, समझे तुम? वो बात करता है? हाँ नहीं, अब तक वो बेहोश है। एक किसान परिवार को मिला था। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? हे, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम भी। जाकर मारो उसे! मारो उसे! मुझे मिल गया। तुम गाड़ी में बैठ जाओ, आज कोई शिकार नहीं बचेगा। चलो चलते हैं। मिस्टर नोटे, मैं बॉब हार्ले का दोस्त हूँ। बोलो। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे सब डॉक्यूमेंट सुबह तक चाहिए। कि वो सब चीजों के पैसे देने को तैयार है। तुमने सही कहा, इससे बचकर रहना, वो तुम्हारे आसपास ही घूमेंगे। हाँ, ऐसा ही हुआ ना। उसके सामने पैसे मत निकालना। मेरी बात मानेगा तो कुछ नहीं होगा। अबे साले, मेरे पास भी है। रखने से कुछ नहीं होता, चलानी भी आनी चाहिए। ये क्या किया? तुझे गोली लगी है क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी। बुलेट प्रूफ कोट तुम्हारे पैर नहीं ढक सकता। अगली बार तेरी आंखें निकाल लूंगा। तू कौन है कमीने? तेरा बाप। हॉस्पिटल जाना है तो मेरी बात मान। तू बचेगा नहीं। जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। ये सिर्फ पैसे की बात है, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, दे दो मुझे। तेरा पिछवाड़ा मेरी गन की नोक पर है। तेरा नाम क्या है? जैक। लोग मुझे जैक बुलाते हैं। चलो जैक। तेरे पार्टनर का नाम क्या है? ओलिवर। तुमने कहा ओलिवर। चलो मैं तुम्हारी चले में मदद करता हूँ।
मुझे गोली लगी है। इस आदमी ने मेरी बहुत मदद की है। ये छोटी है पर चलती है। इसे पता हमने कोट पहन रखा है। वो तुम्हारे चेहरे पे शूट करेगा। इसे जो चाहिए उसे दे दो ताकि मैं हॉस्पिटल जा सकूं। ओके ओलिवर, जैक के अंदर जाने में मदद करो। मुझे कैश चाहिए। अच्छी तरह जान लो, तुम पकड़े जाओगे। हाँ, जैक ने पहले बताया था। पैर के लिए माफ करना जैक। 5 मिनट में एम्बुलेंस आकर तुम्हें ले जाएगी। हाय, अंदर आ जाओ दोस्त। तुम यहाँ टाइम पर आ गए हो। तो तुम हार्ली के दोस्त हो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने हमें ढूंढा मिस्टर। मेरे साथ जरा यहाँ आओ। असल में ये मेरे डैडी का बिजनेस था। हम अपने ज्यादातर पैसे हाई स्कूल से कमाते हैं, सालाना बुक्स छापकर, डिप्लोमा का सामान, जैसे कि मुझे किराए पर एक कार मिल जाए। नाम, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, सिक्योरिटी। पासपोर्ट और कुछ चाहिए? क्या तुम अपनी फोटो लाए हो? नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 5 दिन मेरे दोस्त। कम ऑन मेरे दोस्त, और तेज चलो। हेलो, पाकर है। बोलो। काम में कुछ प्रॉब्लम आई। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 2 काम कर दें। हाँ बताओ। पहला तो क्लेयर से कहना कि मैं बहुत दूर निकल गया हूं। तुम ठीक हो, समझ गया। दूसरा, क्या आप जानते हो कि मैलेंडर मुझे कहां मिल सकता है? लेकिन हुआ क्या है? मुझे उससे अपना पुराना हिसाब पूरा करना है। ये तुम क्या कह रहे हो पार्कर? तुम ठीक तो हो ना? वो कहाँ है? ये अच्छा आइडिया नहीं है। जब तुम्हारा कोई कॉल नहीं आया तो मैंने छानबीन की। मुझे ऐसा लगता है कि मेलेंडर किसी के दबाव में है। वो आजाद नहीं है। उसकी बहुत बड़े लोगों से पहचान है। मेरा मतलब शिकागो, डैनजिंगर। तो तुम कुछ शुरू मत करना। हार्ले, तुम मुझे जानते हो। मुझे नाम दो। सुनो, हार्डविक भतीजा है उस डैनजिंगर का, समझ गए? मुझे नाम बताओ। हे ईश्वर, क्या करूं मैं? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। उसके भाई बॉबी हार्डविक के 5 बार हैं बॉबन स्ट्रीट पर, और रॉक एंड रोल क्लब भी है। तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अंदर जाना है? हाँ ठीक है, अंदर जाओ। मुझे बॉबी हार्डविक से मिलना है। ये नहीं हो सकता। उससे कहो मिस्टर डैनजिंगर ने भेजा है। यहीं रुको। बेवकूफ, पीछे क्यों आ रहा है? मेरे साथ नीचे 300 लोग थे और तुम कह रहे हो कि 200 लोग हैं। तो बाकी के 100 लोग कौन हैं? मुझे बताओ, ये कौन है? आराम से बॉबी। मुझे तुम ये मत कहो, समझे? क्या है? बॉबी हार्डविक, जाओ, प्राइवेट बात है। मुझे तुझे बताना है कि तेरा भाई कहाँ है। पहले इस टकले को बाहर निकालो। चलो निकलो यहाँ से।
तेरा भाई एक काम से मेलिंडा नाम के आदमी के साथ गया था। तो फिर मेरा उसके काम से क्या लेना देना है? उसने मेरे पैसे लिए हैं। वो कहाँ है बताएगा तो मैं चला जाऊंगा। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? ये तुम दोनों का मामला है, इसमें मुझे मत घसीटो, समझ गए? मैं जो बोलता हूँ वो हमेशा करता हूँ, और जो नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं ये कुर्सी दबाकर तेरे अंडे फोड़ दूंगा। मेरा यकीन करो, कुछ नहीं बचेगा। इस कारण तेरी पत्नी भी तुझे छोड़कर चली जाएगी हमेशा के लिए। बॉबी, बॉबी, क्या हुआ तुम्हें? फ्लोरिडा में कहाँ? पाम बीच पर मुझे छोड़ दो। बॉबी, बॉबी, तुम ठीक तो हो ना? जाकर पकड़ो उसे, पकड़ो। रुक। हाय, तुम्हें पता है क्या करना है? क्लेयर, मैं चाहता हूं कि तुम इसे ऑन रखो। सुनो, मुसीबत कभी भी आ सकती है। तुम किसी भी ट्रैवल एजेंट से बात कर लो कल ही। बोलो। हार्ली, छुट्टियों पर जाने का वक्त है। ठीक है। और लेदर जैकेट्स पहने हुए होते हैं और अगले ही दिन यहाँ का मौसम फिर गर्म हो जाता है। पहले की तरह छोटे टॉप्स और शॉर्ट्स पहने हुए लोग। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। ओह गॉड! तुम्हारे और उसके बीच हमेशा से ही कुछ न कुछ था, हमेशा से ही। तुम ये स्कर्ट नहीं पहन सकती। तुम्हें पता है ना हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। ये तहारी है। ओह, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी कमर नहीं। वो चाहता था कि मैं यही पहनूं माँ। वो तुम्हें बताएगा क्या पहनना है, कैसे चलना है। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली, राइट? क्या तुम मेरी दवाई दोगी? मेरे हाथ गंदे हैं। मैंने फेंक दी। पेप्सी को तो बाहर ले जाओ। लेस्ली, ये तुम्हारा कुत्ता है मॉम। और ये मेरा घर है। ये एक जेल है। मैं ये डिवाइस किसी भी स्पीकर में रख सकता हूँ। जैसे ये बंद होंगे ये ब्लास्ट हो जाएगा। जरा देखो तो तुम क्या कर रहे हो। बात ये है, स्पीकर अभी भी काम करेंगे। चलाना एकदम आसान है। बोलो भाई। नहीं, एक सेकंड रुको। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसके तार यहाँ पे जुड़े होंगे। क्या तुम्हें यकीन है बॉबी? उससे खेलना बंद कर। बहुत पहले मैंने शिट! ये क्या कर रहे हो? क्या है? वो जिंदा है। कौन? पार्कर, उसे पता है हम यहाँ हैं। उसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। पार्कर तो मर गया है। तुमने ही अपने हाथों से गोली मारी थी, ठीक कहा? हाँ, मैंने ही उसे गोली मारी थी। तो फिर वो बच कैसे गया? वो मर चुका था जब हमने उसे वहां छोड़ा था। हमें कुल 5 आदमी चाहिए। 4 से भी काम चलेगा, लेकिन 3 से बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके। तुम अपने अंकल से शिकागो बात करो। तुम्हें उन्हें हैंडल करना होगा।
जैसे एक प्रोफेशनल करता है। अभी इतने सारे पैसों के लिए वो हरामी डेंजिंगर कुछ भी कर सकता है। माफिया वाले कभी फैमिली को हाथ नहीं लगाते। पता नहीं डेंजिंगर क्या करेगा। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। जीन को भी ले जाना चाहिए। मैं तुम्हें 15 मिनट में यहां से ले जाने के लिए आता हूं। ठीक है। तुम चिंता मत करो, वो ठीक होगा। क्लेयर, ऐसा होता है। हाँ, पर मेरे साथ नहीं। डैड, हमारे साथ नहीं हो सकता। हाँ, वक्त बदल गया है। मुझे तुमसे जलन होनी चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें पहले फोन किया। सारे दरवाजे बंद कर लो, सबके सब। मैं 10 मिनट में तुम्हारी सौतेली मां के साथ वापस आता हूं। तुम्हें मेरा मैसेज मिला? हाँ, जब मेरे डैड चले गए फिर उसके 2 मिनट के बाद एक अनजान आदमी एक बड़ा सा चाकू लेकर मेरे घर में घुस गया। क्या ये भी एक मैसेज था? सुनो, तुम गाड़ी चलाते हुए फिशिंग कैंप ओकेचोबी तक पहुंचो। रुकना नहीं और कॉल नहीं करना। तुम वहां सुरक्षित रहोगी। खुद पीछे न करे, इसका ध्यान रखना। लेकिन कब तक? वहां फ्राइडे तक आऊंगा। और अगर नहीं आए तो? पार्कर! लॉकर से सारे पैसे निकालकर दूर चली जाना। देखो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं जल्दी तुम्हें दे दूंगी, मैं सच कह रही हूँ। नहीं, मुझे मेरी कार मेरे काम के लिए चाहिए। अगर तुमने मेरी कार ले ली तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। प्लीज मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दो। ग्रेट, थैंक यू। मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगी। हाय, 2 कॉफी प्लीज। मैंने तुम्हारे लिए रेडी रखा है, ये लो लेस्ली। ओह, ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। लेस्ली सैम्फिगोस। रॉजर्स। राइट। एक्स कैसा है? क्या उसे बताया? तुम्हें वेस्ट पाम में नहीं होना चाहिए था। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी तरह।
क्या तुम्हारी कार में कप होल्डर है या फिर तुम उसे अपने पैरों के बीच में रखती हो? ये काला और मोटा है जैक। तुम्हें क्या लगता है? हंसो हंसो, पूरी बत्ती से निकालकर हंसो बुढ़ाओ, बेवकूफ। हमसे पंगा मत लो, हमें सिर्फ पार्कर चाहिए और क्यों उसके नहीं बाद बताते तुम्हारा हो? काम खत्म। क्यों नहीं बताते हो? कमीने, तुम्हें पता है हम लोग कौन हैं? पार्कर को हमें सौंप दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें पता है वो कहां है? कौन है? अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स। मैंने किसी कस्टमर को नाराज नहीं किया है। मेरे पास तो तुम हो और अब मेरे पास ये है। चुपचाप अपनी गंदो। मुझे जो चाहिए वो दे दो। तुम इन्हें यहाँ लाए हो तो अब तुम भी इनके साथ नीचे लेट जाओ। हमने डील की थी नौटे, मैंने तुम्हें पैसे दिए, मुझे अपने पेपर चाहिए। तुम्हारे कौन से पेपर्स? मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। क्या उन्होंने कहा कि वो शिकागो से हैं? हमने नहीं बताया। चुप रहो। जमीन पर ले जाओ। क्या उन्होंने किसी डैंजिंगर के बारे में पूछा था? देखो, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं यहाँ मुसीबत में हूँ। तुम्हें पता है इन्हें एर्नेस्टो ने भेजा है, उसने तुम्हें बेच दिया। तुम जमीन पर लेटो। ओके, मैंने गन रख दी। देखो, हमें एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए। इन्हें तुम्हारी जरूरत थी, अब मुझे इनका हिस्सा बनकर नहीं रहना है। मेरी हालत सैंडविच जैसी है। तुम्हारा मतलब स्विट्जरलैंड? हाँ बाबा, वो जो भी है। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पीछे वाले ड्रॉअर में रखे हैं। बाहर निकालो। हाँ। डैनियल परमिट, एक्वाडोर। तुम अमेरिका के रहने वाले हो। तुम्हारा जन्म इक्वाडोर में हुआ था। वहां पर बहुत हरियाली है। तुम्हारा परिवार ऑयल बिजनेस में था। अपनी बंदूक उठा लो। अब सुनो, मेरे जैसा आदमी और कोई नहीं है। जो मैं कर सकता हूं और कोई नहीं कर पाएगा। अगर मैं मर गया तो बहुत से लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे और वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ 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 हाँ, सब लोग मुझे मारेंगे। उठा लो उसे। मारो इन्हें। एक और रास्ता है कि पहले मैं इनको मारूं फिर तुम्हें। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं नोटे। सुनो नोटे, तुम अभी भी जिंदा बच सकते हो। क्यों रुक गए? वो मर गए हैं। उन्हें कुछ महसूस नहीं होगा, मारते रहो। गन मेरी तरफ फेंको। तो अब क्या है? तुम मेरे बारे में सब जान गए, राइट? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। जब तक तुम इन्हें ठिकाने नहीं लगाते किसी को नहीं बताओगे कि मैं यहां आया था। मैं इनके बारे में क्या कहूंगा? ये लोग रास्ते में ही मर गए। इनको जो संभालता था उसका ख्याल रखना। एक्वाडोर। मुझे उड़ना पसंद नहीं, लैंडिंग से नफरत है मुझे। वो बहुत डरावना होता है। मैं एक ही बार गया था और मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं। हे ईश्वर, जेन पहले से ही तालाब पर है अपने कुत्ते के साथ। क्लेयर का क्या करें? मैं देखता हूं, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है। ओके, तो डैनजिंगर के कारण ही $1 पर 20 सेंट्स मिलते हैं, इसीलिए हार्डविक यहाँ आता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तुम्हें पता है, $2 मिलियन का हिस्सा 5 के हिसाब से 20 सेंट $1 का, $50 मिलियन मिलेगा। हाँ, तो पाम बीच पर कहाँ? अरे नहीं नहीं पार्कर, मैं तुम्हें बता दूं, बॉबी ने झूठ बोला है। पाम बीच पर नहीं। देखो, प्रॉब्लम पैसों की नहीं है, प्रॉब्लम तो पाम बीच है। पाम बीच, वहां पर कोई बिजनेस नहीं करता। हर 8 घर के लिए एक पुलिस है। ड्रॉब्रिज को बंद करके वो आइलैंड को चुटकी में बंद कर सकते हैं। तुम पकड़े जाओगे। जिन्होंने भी वहां चोरी करने की कोशिश की वो पकड़े गए हैं। तुम आइलैंडर को जानते हो? क्या वो चोर नहीं है?
नहीं, मेलेंडर चोर नहीं है। पर ये कोई बात नहीं। सुनो, मुझे डेंजिंगर ने फोन किया था, पर चाहे कारण जो भी हो, वो किसी भी तरह से काम पूरा करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे तुम्हें ये देने के लिए भेजा है। ये तुम्हारा ओहायो का हिस्सा है, $10,000। ले लो और क्लेयर को लेकर कहीं चले जाओ। ये आप ही रखो। क्या मजाक कर रहे हो हर्ले? वो लोग उनके रास्ते में आने वाले को पैसा नहीं देते हैं। क्लेयर के लिए पार्कर, डेंजिंगर बहुत खतरनाक आदमी है। उसने तुम्हें मारने के लिए घर पर लोग भेजे थे। मेरी बेटी को लगभग मार ही दिया होता। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे उन लोगों से चाहिए। ये मेरा उसूल है। उसूल? तुम अपने उसूलों के लिए मरना चाहते हो, हाँ? और मैं, क्लेयर, क्या तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते? तुम प्लेन में आने जाने से डरते हो। जो होना है वो होगा। ये हमारे वश में नहीं होता। जब मैं कोई एग्रीमेंट करता हूं तो मेरे लिए उसकी शर्तें मायने रखती हैं। अगर मैं ये नहीं करता हूं तो मैं अपनी जिंदगी किसी के मुताबिक नहीं जी सकता। किसी को ये पसंद नहीं होता। हाँ, ये किसी को पसंद नहीं होता। सही कहा, सही कहा। क्या होता अगर तुम्हारी जगह पाम बीच पर मैं होता? नहीं नहीं, पुलिस घर के चारों ओर होती। नहीं नहीं, हमेशा नहीं। क्या होता अगर घर खरीदते? फार्म पार्टनर्स, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हे नोएल, मेरे लिए कोई मैसेज है? ठीक है, मैं तुम्हें मिस्टर सैमसन के पास ट्रांसफर करती हूँ। तुम सोसाइटी के पेजेस भी क्यों पढ़ती हो? तुम इन पार्टीज में भी जा सकती हो। अगर कोई डिवोर्स होता है तो उसे एक के बजाय 2 घर की जरूरत पड़ती है। जब अमीरों का डिवोर्स होता है तो 2 के बजाय 4 घर की जरूरत पड़ती है। मुझे पता नहीं तुम क्यों चिंता करती हो। मुझे 2 साल लगे कमीशन लेने में, फिर भी वो एक छोटा सा हिस्सा है। जेमसन अगर बीच में नहीं आता तो मुझे पहले ही मिल जाता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेडीज। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं मुश्किल में पड़ अहमद ने जाऊंगी। किसी बड़े आदमी का फोन उठाया था। वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ घर खरीदना चाहता है। मैं उसे 3 हफ्तों से टाल रही हूँ और कुछ नहीं। वो बड़े क्लाइंट्स हैं और पूरा कैश लेना। एम्बर का नंबर क्या है? 12। हेलो। यस। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट में आई। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगी। हेलो हेलो। ओह, मिस्टर थॉमसन का फोन था। वो अभी अभी तुम्हें समुद्र किनारे मिलना चाहते हैं। वो दोपहर में चले जाएंगे। उन्होंने फोन रख दिया। मैंने उनसे बात की। अगर तुम चाहो तो मैं बहुत अच्छे से उनका ख्याल रख सकती हूँ। ओह, कितनी अच्छी हो तुम। पर नहीं। 1 उसकी कीमत 1000 नहीं। रुपए है। 1 मिनट जरा रुकिए। मिस्टर परमिट को बोका रिसोर्ट आने के लिए बोलना और उनसे कहना कि मैं बाद में फोन करूंगी। ठीक है। होल्ड करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। उसकी कीमत है $1155 और आइटम कोड 8000। उसकी कीमत है $2353 और 20 सेंट। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुमने उसका क्लाइंट चुराया। चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं होती। वो हमेशा हमारे साथ ऐसा करती है। Welcome to Boca Resort. मिस्टर परमिट? मिस रॉजर्स? हाँ। कोई कैसा भी हो, लेकिन अगर अमीर हो तो वो पाम बीच पर रहने के लिए कुछ भी कर सकता है और पर स्क्वायर फीट के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार है। पाम बीच स्टाइल के लिए मशहूर है और इस मामले में लोग पैसे नहीं देखते। बिल्कुल नहीं। अभी कहाँ रहते हो? मैं वेस्टर्न वॉल में रहता हूँ। जो साउथ पाड्रे एस्किनो पर है वो मेरा है। हाँ। मुझे और भी जगह देखनी है कीमत बढ़ने से पहले। कल तुम्हारे पास वक्त है? हाँ, मेरे पास वक्त है। आपका जो भी काम होगा मैं कर दूंगी। मैं तुम्हें ऑफिस से 10 बजे पिकअप करूंगा।
जब तक खुद गाड़ी नहीं चलाता मुझे रास्ता याद नहीं होता। टैक्सी। क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकती हूँ? नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा। कहाँ जाना है? लेक ओकेचोबी प्लीज। चलिए। तुम हाईवे नंबर 441 पर लो, पेलिकन बे के लिए। जी सर। Excuse me, ma'am. Daniel permit. San Antonio, Texas. अब तुम्हारे बदन में कोई खरोच नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हे, I keep thinking about that man inside our house. मैं पूरी जिंदगी चोरों के साथ रही हूँ, पर ये आदमी खूनी लग रहा था। उसने मुझे डरा दिया था। वो तुम्हें नहीं मारता क्लेयर, उसे मुझ तक पहुंचना था। और दोनों को मार देता तो? तुम जा सकती हो क्लेयर, तुम्हें कोई दोष नहीं देगा। ये इटालियनेट विला 3 साल पहले बनाया गया है। ये सिर्फ 17 मिलियन का है। अगर ये बीच के तरफ होता तो इसकी कीमत 35 मिलियन होती। पसंद आया? इसका फर्नीचर एंटीक है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये मिल सकता है, वो भी सही कीमत पर। आप शादीशुदा हो? एक बार, वो नहीं रही। ओह, आई एम सॉरी। और तुम्हारा पति क्या करता है? ओह, डिवोर्स्ड 11 महीनों से। वो एक सेल्समैन था। उसने मुझे बेचा और मेरे सपनों को भी। मुझे लगा वो कुछ था। उसकी फरारी भाड़े की थी। कम से कम चोरी की तो नहीं थी। उसने मुझे डिवोर्स के पहले बताया कि वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। तो मैंने पैसे देकर उसकी मदद की और वो अभी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ की वेस्ट में रहता है। वो मुझे पसंद नहीं है। ये 1 साल से मार्केट में अवेलेबल है और इसकी कीमत लगभग 27.5 है। अगर तुम्हें चाहिए तो इसकी कीमत 19.5 होगी। इश, ये कीमत ठीक है। ये है उनके पड़ोसियों का घर और वो सामने झाड़ की तरफ जो है वो घर 2 महीने पहले 1.2 मिलियन में बिका है। मिस्टर रॉड्रिगो कहते हैं कि वो उसे रेनोवेट करना चाहते हैं। क्या तुम्हें विश्वास होता है वो इसे तोड़ देंगे? मिस्टर रॉड्रिगो? हाँ, एम्बर ने उसे बेचा है। उसने कहा था कि वो भी टेक्सास से ही है। मुझे कभी उनसे मिलना पड़ेगा। उस घर की खास बात यह है कि वो बिल्कुल समुंदर किनारे है और उसका नजारा बहुत खूबसूरत है। देखो, मैंने कहा था ना कि समुंदर सामने ही है। अपनी पूरी जिंदगी सैन एंटोनियो में ही रहे हो? हाँ, जब मैं 3 साल का था। मेरा जन्म यहीं एक्वाडोर में हुआ है। मेरा पूरा परिवार ऑयल के बिजनेस में था। एक्वाडोर? सच में? मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर भी यही है। हाय लेस्ली, कैसी हो? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी से पहले मैं एक मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम में थी। रूम रेट के लिए एक बड़ा डिस्काउंट देती अगर तुम 11 साल पहले मिलते तो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं इसे फैक्स कर दूं ताकि मुझे बैंक से लोन मिलने में आसानी हो सके। हाँ जरूर, मेरा मतलब है वो सब बिक चुके हैं। ये लो मेरा कार्ड। मिस्टर परमिट, डैनियल,
मुझे पता है कि तुम शहर में अकेले हो, तो अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मेरे साथ कहीं बाहर जाना चाहोगे? डिनर या ड्रिंक्स? तुम्हारा शुक्रिया, मेरे और भी प्लान्स हैं, मैं टच में रहूंगा। ओके। प्लान्स। हाँ। पेप्सी स्टॉप, बाहर जाओ। लेस्ली, सीरियल वाला चैनल लगाओ। क्या तुम्हारा सीरियल वाला चैनल हमेशा चालू रहता है? मैं उसका पे करती हूँ। मैं हर मिनट पे करती हूँ। सुना मैंने ये भी सुना। लेस्ली, अगर ऐसे कपड़े पहनोगी तो तुम बहुत खूबसूरत दिखोगी। मुझे मत बताओ, आज ट्यूसडे नाइट है। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम पेप्सी को संभालोगी। एक्चुअली मार्था अब तक हॉस्पिटल में है, तुम भी चलो मेरे साथ। हम पेप्सी को कैरियर में रखेंगे, वो भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। ऑलराइट, गरम है तो हथौड़ा मारते हैं। मैं तो इस गंदगी से तंग आ गया हूँ। हमें चुप कर रहना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम 2 पिज्जा भी नहीं ला सकते? हम बाहर जा रहे हैं, अगर मिला तो ले आएंगे और साथ में खाएंगे। आ जाओ। और मेरे लिए चीज। मुझे तो पेपर होने चाहिए।
अगर वो शहर में है तो किसी को अकेले भेजकर हमें जोखिम नहीं उठाना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। मेरे अंकल ने समझे? एक आदमी भेजा है, वो पार्कर को देख लेगा। मिस्टर डेंजिंगर को बुरा लगेगा कि आपने पार्कर को नहीं देखा। सुनो मेरे दोस्त, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे किसी पार्कर के बारे में नहीं पता। ऑलराइट? अच्छा नया कारपेट है। मुझे वो अच्छा लगा, जरा वो पाया देना। चलो सब अंदर चलो। चिंता मत करो। अगर तुम फ्री हो तो हम अभी ड्रिंक के लिए जा सकते हैं। किसी को पता है तुम यहाँ आई हो लेस्ले? अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो हम तुम्हारे होटल जा सकते हैं या फिर हम लोग ऑफिस जा सकते हैं। मेरे पास चाबियां हैं मिस्टर कृष्ण। मैं कोई सवाल करूं तो जवाब दो। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? किसी ने नहीं, मैं सच कह रही हूँ। चलो तुम्हारे ऑफिस चलते हैं। टकला साला। आज दिन भर तुम जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। पर अब तुमने जो किया वो अच्छा नहीं लगा। क्या डैनियल परमिट तुम्हारा असली नाम है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हारी उम्र 2 महीने से कम है। तुम्हारा बैंक अकाउंट और ड्राइविंग लाइसेंस टेक्सास का है। इससे पहले तुमने कोई कार नहीं खरीदी। तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड या कोई लोन भी नहीं है। मैं हमेशा घूमता रहता हूँ और वो सब मेरे परिवार वाले देखते हैं। तुम्हें जिस घर में इंटरेस्ट है वो घर तो पीछे रह गया। वो मिस्टर रॉड्रिगो का है। सच में? जो पीछे था? हाँ सच में। मैं मिस्टर रॉड्रिगो के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो भी सिर्फ 6 महीने के ही हैं। ओके, तुमने कार यहाँ पर क्यों पार्क कर दी? हम तो ऑफिस के सामने भी पार्क कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे रात में कार नहीं होती। अब चलो। तुम्हें डर है कि तुम्हें कोई देख लेगा, यही सोच रहे हो ना? 1 मिनट रुको। चलती रहो। लाइट ऑन मत करो। इंग्लिश एक्सेंट। मुझे पता है कि तुम टेक्सास से नहीं हो। इसे देखो, ये अच्छी शैंपेन है। मेरा साथ दोगे? ठीक है, मुझे प्यास लगी है। मैं बहुत ज्यादा पीती हूँ। टेंशन भी बहुत है। डिवोर्स भी हो चुका है।
मेरी एक बहन है जिससे मैंने 5 सालों से बात नहीं की है, और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, जो मुझे अपने घर से कभी भी बाहर निकाल देगी। मुझे चालाकी नहीं आती, अपने काम से खुश नहीं हूँ, हमेशा प्लेबॉय की तरह रहना चाहती हूँ जो कभी काम नहीं करते। लोगों को घर दिखाने से मेरा काम नहीं चलेगा, उनके जोक्स पर हंसना मुझसे नहीं होता। ये सब लोग हमेशा अपने ग्रुप के साथ रहते हैं, मेरा कोई ग्रुप नहीं है। मैं नहीं जानती कि कभी मुझे मेरा पूरा कमीशन मिलेगा भी या नहीं। तो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। मैं जानती हूं मेरा भविष्य क्या है, मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी हेल्प करोगी? पाम बीच के लोग शरीफ है, बहुत शरीफ, पर तुम्हारे जैसे लोग यहाँ सिर्फ एक ही कारण के लिए आते हैं, और वो है पैसा। मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आए हो, किडनैपिंग, चोरी, एक्सटॉर्शन, पर मुझे पता है कि तुम्हें किसी जानकार की जरूरत जरूर पड़ेगी, या फिर तुम जरूर पकड़े जाओगे। अपने कपड़े उतारो। क्या? मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जिंदा रहूंगा या नहीं। कुछ भी हो, मुझे देखना है तुमने क्या पहना है। देखो, मैं यहाँ के काफी घरों में रह चुकी हूँ और मुझे सारी जानकारी है। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकती हूँ और ये भी बता सकती हूँ कि तुम कौन सा सवाल पूछना भूल गए, पर बदले में मैं कुछ मांग रही हूँ। मुझे सिर्फ एक छोटे हिस्से की जरूरत है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। घूम जाओ। क्या? घूम जाओ। देखो, तुम्हें रॉड्रिगो को ढूंढना है और तुम मेरे ही साथ ये खेल खेल रहे हो। तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि यहाँ के लोग तुम्हारे बारे में पूछताछ करें? अपने बाल उठाओ। कपड़े पहन लो। हाँ? जाने से पहले वाइन का गिलास धो लेना। मैं सोचूंगा। लायनल, क्या कहते हो? मेरे पास जोन्स के लिए कुछ है, अब उड़ा मत देना। अच्छा, ठीक है। मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या है। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। लेस्ली, देखो, मेरा सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, बस एक छोटी सी कीमत पर। क्यों, क्या बात हो गई? कुछ नहीं, मैंने 2 दिन पहले लॉटरी की टिकट खरीदी थी। मुझे नहीं लगता मैं जीतूंगी। लेस्ली, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब बकवास होता है। हेलो मिस्टर परमिट? हाँ हाँ, मेरे पास एक और अच्छी जगह है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं आपको बिल्कुल 20 मिनट में 1000 ओशन एवेन्यू के पास मिलती हूँ। यस! एकदम वक्त पर, वहां पार्क कर दो।
तो मैं काम कर सकती हूँ। क्या तुम फिर चेक करोगे कि मैंने क्या पहना है? मेरा मतलब, चाहो तो देख सकते हो। हमें काम करना है लेस्ली। तुम्हें समझना मुश्किल है। ऐसा नहीं है, चलो काम की बात करते हैं। ये हमारी डील है। मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मुझे जो कहना है वो कहूंगा। जो खुद को रॉड्रिगो बताता है उसने मुझसे कुछ छीना है। उसके साथ 3 लोग और हैं। वो लोग चोरी करने के बाद छुपने के लिए घर का इस्तेमाल करेंगे। तो तुम उन्हें पहले चोरी करने दो, फिर तुम उनसे चुराओ। मैं मदद करूंगी और मैं कमीशन लूंगी। तुम उन्हें मार दोगे ना? मैंने कभी ऐसा नहीं कहा लेस्ली, तुम कह रही हो। नागरिकों को नियमों का पालन करना चाहिए। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। वो कहाँ चोरी करेंगे? मुझे लगा कि ये तुम बताओगी। तुम्हें पता नहीं? कब करने वाले हैं? मुझे ये भी नहीं पता है, पर वो ज्वेलरी होगी। जहां मैंने चेक किया वहां महंगी ज्वेलरी नहीं है। कितनी महंगी? 50 से 75 मिलियन की। मिसेस क्लेंटन की ज्वेलरी? अब क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब ये सब भूल जाओ। वो सब पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे, और अगर तुम भी वहां रहोगे तो तुम भी मारे जाओगे। लेस्ली, तुम नहीं जा सकती। तुम दोस्त हो। मरियम होप क्लेंटन पाम बीच सोसाइटी की पहली औरत थी। उसके पास एलिजाबेथ टेलर से ज्यादा हीरे थे। मरते वक्त उसने सब कुछ पाम बीच एस्टेट के लिए छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि उसकी कीमत $75 मिलियन है और उसकी नीलामी कल रात यही होगी। उसके पीछे क्या है? 30 एकर्स में गोल्फ कोर्स है, पूल टेनिस कोर्ट्स, 2 बॉल रूम्स, और वो एक ही घर है जो समुद्र के किनारे पर है। मिस, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओह, सॉरी गाइस, हम सिर्फ देख रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत सफेद है। इन्हें वापस ले जाओ और पिंक रोजेस लेकर आओ। अब ये सब क्या है? नीलामी के लिए स्पीकर्स हैं। वहाँ राइट साइड में जाकर रख दो। ओके लिंडा, तुम लेफ्ट में रहोगी और रॉबर्ट राइट में। सारे पैडल नंबर बैरी को दे दो जो मेरे साथ ही रहेगा। आओ। ये कहाँ रखूं? स्पीकर्स उस कोने में रख दो। मैं भी आता हूँ। तुम जाकर संभालो, मैं बेसमेंट में मिलता हूँ। वो सब साफ करो, जल्दी करो। जल्दी करो। तो तुम कभी जेल गए हो? तुम जो करते हो वो तुम्हें बुरा लगता है? सभी लोग चोरी करते हैं लेस्ली। कुछ लोग ये मानते हैं और कुछ नहीं मानते। ये इंसान का स्वभाव है, इसलिए तिजोरी बनाई गई है। तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें बुरा लगता होगा? उनके दादा परदादा ने कभी न कभी अपने हाथ गंदे किए होंगे। मैं सोचती हूँ कि तुम रात को कैसे सोते हो। मैं रात को कॉफी नहीं पीता। क्या ये पीछे का दरवाजा है? हाँ।
सामने टैक्सी स्टैंड है। क्या करना चाहते हो? जाओ जाओ। एक मिनट रुको, क्या हुआ? तुम्हारा प्लान क्या है? क्या पहनूं मैं, ब्लैक या कुछ और? तुम ऑफिस जाओ, मैं संभाल लूंगा। ये सब पुराने डायलॉग है। वेलकम बैक टू द बोका मिस्टर परमिट। इसे चालू ही रखना। लेस्ली, दरवाजा खोलो। लेस्ली, सुना नहीं? दरवाजा खोलो। जैक? लेस्ली, मुझे अंदर आना है। हाँ, पर ये कोई वक्त नहीं है किसी के घर आने का। और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला जैक? ये सब तो मेरे काम का हिस्सा है। अंदर मत आने देना। कम से कम अपने कुत्ते का मुंह बंद तो करो। क्या तुम वो कर सकती हो? नहीं करा सकती। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये बात डैनियल परमिट के बारे में है।
मुझे चाय पीना पसंद नहीं, इसलिए मैं कॉफी पीती हूँ। तो मिस्टर परमिट के बारे में क्या बात करनी है? तुम जानती हो उसे? हाँ, वो यहाँ टेक्सास से आया है। मैंने उसे कुछ जगह भी दिखाई है। अब मुझे लगता है वो यहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। कल जब मैं ड्यूटी पर था तब मैंने वहां तुम्हें किसी और से बातें करते हुए देखा था। हाँ, वही था। मैंने उसे वहाँ घर दिखाया था। क्या तुम बता सकती हो कि तुमने उसे कौन सी जगह दिखाई है? जरूर, मैं वो सारी डिटेल्स ऑफिस से ला सकती हूँ, पर क्यों? अगर उसमें से कोई खाली जगह है तो वो खुद को बचाने के लिए उस जगह का उपयोग कर सकता है। ओह नो, क्या तुम वो मेरे लिए उठा सकते हो? ये कुत्ता भी ना कहाँ कहाँ अपने गंदे पैरों से पूरे घर में गंदगी फैला रहा है। वो जहाँ रहता था वहां उसकी किसी और आदमी से हाथापाई हो गई और वो आदमी ऊपर बालकनी से नीचे गिरकर मर गया है। हमें विक्टिम की आईडी भी नहीं मिली है। ये तो बुरा हुआ। पर मिस्टर परमिट का क्या हुआ? मिस्टर परमिट बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। वो होटल से भाग गए, उन्होंने कार चुराई, तब से किसी ने उन्हें नहीं देखा। ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारा कार्ड उनके रूम से मिला। मुझे पता नहीं वो वहां कैसे पहुंचा, इसीलिए मैं तुम्हें खबर देने आया हूं। तुम चाहो तो मेरे ऑफिस आकर उसकी एप्लीकेशन ले सकते हो, जो चाहे ले सकते हो, ठीक है? मुझे अब पता चल रहा है कि एक औरत का बिजनेस करना कितना मुश्किल है। मतलब मैं उसके साथ घूम रही थी और वो मुझे भी मार सकता था। अगर तुम अच्छा सोचोगी तो कभी अकेली नहीं रहोगी। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं, शुक्रिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो भौंक नहीं रहा। हाँ, कुत्ते मुझे पसंद करते हैं। क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आऊं? ओह माय गॉड, हर जगह खून पड़ा हुआ है। पूछ दो लेस्ली। तुम होते तो क्या करते? लेस्ली, इसे साफ करते लेस्ली, ना। मेरी बात सुनो। सुनो, कपड़े बदलो और बाहर लोकल बूथ से इस नंबर पर कॉल करो। ओके, ठीक है, करती हूँ। अगर जवाब नहीं मिले तो सीधे काम पर चले जाना। क्या? हाँ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, तुम्हें बहुत चोट लगी है, हॉस्पिटल जाना जरूरी है। लेस्ली! लेस्ली, जाओ। जाओ। ठीक है। ओके, ओके। क्यों पेप्सी, तुम्हें ये अच्छा लगा? मुझे सूप मिल सकता है? जरूर। हाय, मेरा नाम लेस्ली रॉजर्स है। डैनियल परमिट ने मुझे कॉल करने को कहा था। हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें वो जगह वापस देखनी चाहिए, बाद में फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, मैं वहाँ आधे घंटे में आती हूँ। ओके, बाय। ओह माय गॉड! वहाँ आदमी लटका है क्या? ओह माय गॉड! है क्या? क्या तुमने वो देखा? Oh, ओह, ये कितना डरावना है। पुलिस को फोन करो। लेडीज, तुम्हारा दिन अच्छा हो। मेरे ख्याल से तुम उस इंसान के कारण तकलीफ में हो। I mean, एक्वाडोर। हाँ, ये मेरी किस्मत है। हे, तुम ठीक तो हो ना? मैं बाहर जा रही हूँ। अगर पुलिस आई तो इन जगहों की लिस्ट दे देना जो मिस्टर परमिट को दिखाई थी। ओके? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं सिर्फ बाहर फ्रेश होने जा रही हूँ। मुझे लगा कि पुलिस आई है। ये क्या चल रहा है? क्या तुम एक नर्स हो? मैं क्लेयर हूँ।
लेस्ली। हाय। मैंने इसका नाम लेस्ली एक एक्ट्रेस के नाम पर रखा। माँ। इसकी बहन का नाम जेनिफर वैली के नाम पर रखा है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मेरा एक ब्यूटी सैलून था और मेरा टीवी हमेशा ऑन रहता था। मैंने तुम्हें काम पर जाने को कहा था। हाँ मैं गई थी, पर मुझे लगा कि मैं बस चली आई। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, इसलिए। मैं नहीं जा सकता हूँ लेस्ली, मुझे रात को कुछ काम करना है। क्या तुम पागल हो? तुम लगभग मर चुके थे। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है और तुम्हारी हड्डी टूट गई है। 4 हड्डियां टूट गई, यही सच है। अभी तुम कुछ करने के लायक नहीं हो। ठीक से बैठ भी नहीं सकते तुम। क्या तुम इसे प्लीज रोक सकती हो? मैं इसे नहीं रोक सकती, ये ऐसा ही है। ओके, हो गया। मुझे कार से छोड़ोगे या टैक्सी बुलाओगे? कार लेकर आता हूँ। तुम ला सकते हो। क्लेयर, मुझे लगा नहीं कि तुम मेरा साथ दोगी। मुझे पता है। क्या तुम मेरा फिश कैंप पर इंतजार करोगी? तुम्हें पता है मैं करूंगी। सुनिए मैडम, मैंने उसके बैग में कपड़े रखे हैं और कुछ जरूरी दवाई भी रखी है। थैंक यू। ओह, ये कोई बड़ी बात नहीं है। Thank तुम you कि बिल्कुल आपने चिंता इसका मत ख्याल करना। रखा। अरे मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल चिंता मत करना। थैंक यू सो मच। वापस मिलने जरूर आना। बाय 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 बाय। सूप पी लो। वो पुलिस वाले की तुम पर नजर है। वापस काम पर जाओ। तुम्हारे आने से पहले मैं चला जाऊंगा। ठीक है, सबके पास हथियार के साथ 2 मैगजीन होगी। कार्लसन, तुम ये देख लेना कि फायर हाउस बिल्कुल खाली हो। रिलैक्स, वो रिनोवेशन के लिए बंद है। हार्डविक, मैं तुम्हें अपनी बेस्ट 45 दे रहा हूँ। चलो। कोई नहीं मानेगा कि तुम फायरमैन हो। वॉलंटियर्स भी आजकल बाल कटवाते हैं। तुम अपनी जैकेट पहन लो और टोपी भी। कुछ तो डिसिप्लिन दिखाओ। वो ठीक लग रहा है। मुझे उस पागल हार्डविक की चिंता है और साथ में उस बोट की भी। चलो चलते हैं। बटालियन 2 डिवीजन 1 रेस्क्यू 33 स्टैंड, वो सब लोग वहां पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दें, सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं, नीलामी शुरू हो रही है। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं मेरी प्यारी दोस्त मरियम होप क्लेंडर के लिए। मैं परिचय कराती हूँ हमारे सेलिब्रिटी ऑक्शनर लाइनर फ्लेमिंग से। हेलो एंड वेलकम। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पाम बीच सोसाइटी की प्यारी बेटी मरियम होप क्लिंटन को उसके अच्छे कामों और उच्च विचार के लिए
क्या हुआ? तुम जा सकते हो। चलो चलते हैं। यहाँ अंदर मिलियंस की ज्वेलरी पड़ी है। चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। क्या आप लोगों को दरवाजे से दूर रखोगे? बिल्डिंग खाली है। ध्यान रखिएगा कोई अंदर ना आए। जहरीला है। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो। अंदर कोई आना नहीं चाहिए मेरे जवानों के सिवा। जाओ। सब क्लियर है, दरवाजे बंद करो। कर रहा हूँ। बोलो। ठीक है। हार्डविक रास्ते में है, चलो चलते हैं। चलो अब निकलो भी। तुम चलो, मैं आता हूं। हमें 2 मिनट में पानी के नीचे जाना होगा। चलो जल्दी करो। चलो। ये पाम बीच की काउंटी पुलिस है। तुम प्रतिबंधित एरिया में आ गए हो। प्लीज यहाँ से चले जाओ। पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं नहीं बता सकता। सर, बिल्डिंग में क्या आग लगी है? जी हाँ, वहाँ पे आग लगी है। फायर ब्रिगेड वाले उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी दोस्तों, वो वेस्ट पाम बीच डिपार्टमेंट से है। वो हमसे पहले कैसे आए? वो पहले से ही अंदर है। तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। सब लोग बाहर आ गए हैं। ईस्ट की तरफ और पुलिस भेजो। हाँ सर। कोई अंदर मत आना। हमें अपना काम करने दो। देखो उस गधे को। 2 और फायर बोट आई है। ये वहाँ पर क्या कर रहा है? बार-बार चेतावनी देने के बाद भी आप नहीं मान रहे हैं। तुम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सॉरी सर, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू। गुड नाइट। हैव अ गुड नाइट। बाय। एक है वेस्ट पाम का हेलमेट। मुझे एक और मिला। इसे वहीं रख दो, ये सबूत है। ये रॉबरी है। नहीं हो सकता। नो। ओह माय गॉड। 195 आइलैंड को बंद करके ब्रिज को सुरक्षित करो। आइलैंड के दोनों तरफ फोर्स तैनात करो और जगह की घेराबंदी करो। मरीन यूनिट इंट्रा कोस्टल और बीच की ओर बढ़ो। ईगल 1 और 2 ब्रिज पर नजर जमाए रखो। K9 तुम उसी रास्ते पर जाओगे। ईगल नॉर्थ ब्रिज पर तैनात है। मुझे सबकी पोजीशन साफ साफ नजर आ रही है। मैम, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए प्लीज। क्या ये आपका मौजूदा एड्रेस है? ये सब सच में हो रहा है? मैं उन्हें ये सब करने नहीं दूंगी।
तुमने कर दिखाया। किसी की कुछ समझ में नहीं आया। क्या तुमने उन अमीर औरतों के चेहरे देखे थे? हाँ, कितनी डरी हुई थी उसके बारे में बताओ। क्या बात है? इसे संभाल के रखना। हाँ, ठीक है। एकदम मक्खन के चलो माफिक। आज की रात आराम करते हैं। फायरमैन हीरो होते हैं। पब्लिक हमसे प्यार करती है बेबे। हे मैन, बियर कौन पिएगा? ये तो पार्टी का वक्त है। चलो अब हम देखते हैं। दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। चलो मैं दिखाता हूँ मेरे पास क्या है। एक मिनट रुको, मुझे वो खूबसूरत ये चीज देखो देखिए। वो ये देखो। बियर और मुझे भी दो, मुझे भी दो। रॉस तुम्हारे पास क्या है दिखाओ। चेक करो इसे। ये देखो, हम अमीर हो गए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। मेरा नाम लेस्ली रॉजर्स है। चलो अंदर मैं चलो। यहाँ देखने आई थी कि अंदर घर चलो। खाली है या नहीं। चलो अंदर। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। Hey guys, देखो मैं क्या लाया हूँ। कोई मुझे बताएगा क्या है? क्या है? आ गई हॉटवेयर। इसे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे छोड़ दो। कौन लड़की है ये? अरे लेकिन इसे अंदर क्यों लेकर आए? ये देखने आई थी कि घर खाली है या निकालो नहीं। इसको बाहर। मेरी बात सुनो। नीचे बैठो, चुप रहो, चुप आप रहो। चाहे तो आप मेरे बॉस को भी कॉल चुप कर रहो। सकते हो। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या? पार्कर। नहीं, ये उस टकले पार्कर का काम नहीं है। उसने ही इसे यहाँ भेजा है। वो यहीं आसपास होगा। देखिए, मैं किसी पार्कर को नहीं तुम अपना जानती। मुंह बंद रखो। चुप रहो, चुप रहो। पार्कर बुरी तरह जख्मी हुआ था। उसका बहुत सारा खून होटल में ही गिर गया था। वो बहुत मुश्किल से चल सकता है। पता नहीं साला इंसान है कि भूत। Oh my God, वो हमारी कुंडली से जाता क्यों नहीं है? कहाँ है वो? बताओ वो कहाँ पर है? बताओ वरना तुझे गोली मार दूंगा। मैं किसी पार्कर के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे छोड़ो उसे। तुम क्या चाहते हो? पूरी दुनिया की पुलिस यहाँ आ जाए? हाँ? हाँ? ठीक है, ठीक है, मुझे छोड़ दो। तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ऑल राइट, चलो उठो, हम बैठकर बात करते हैं। सब ठीक है। इट्स ओके। मेरी बात सुनो, तुम मना नहीं चाहती हो ना? नहीं ना? नहीं। तो बताओ वो कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। पूरा घर चेक करो, हर कोना। जानती हो ये सब किसका है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जानती हो? तुम पार्कर को कैसे जानती हो? उसके साथ सोई हो क्या? बताओ, मुझे मारना चाहती हो तो मारो। पहले तुम, फिर मेरी बारी आएगी।
नहीं, बाहर कोई भी नहीं। यहां भी कोई नहीं है। रॉस कहाँ है? रॉस! रॉस! शिट, शिट, ओह शिट। जाओ बाहर जाके देखो। मैं अकेले नहीं जाऊंगा। चेक! मेरे सामने से एक गन हटाओ। मेरी तरफ गन करना छोड़ दो। मैं जा रहा हूं। अगर ये हिले तो उसे गोली मार देना। चलो जरा शर्ट के बटन खोलो, देखूं तो तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं। देखने तो क्या है तुम्हारे पास? हाँ? ओ शिनाल, रेप करके मार दूंगा तुझे। कितनी घटिया इंसान हो तुम। कौन से मार दूंगा तुम्हें? चुप रहो, चुप रहो और मेरी बात सुनो। ये क्या हो गया? रॉस! पार्कर, लड़की हमारे पास है। अगर तुम सामने नहीं आए तो हम लड़की को मार देंगे। पार्कर! ये क्या कर रही हो तुम? कमीने! तुम मुझे हाथ लगाओगे तो डेंसिंगर तुम्हें मार देगा। तुम्हारी मौत के बाद ही वो शांत होगा। मेरी बात सुनो, हम सब भूल कर ये बांट लेते हैं। पार्कर, मुझे इसे मारने को मजबूर मत करो। मेरी बात समझ रहे हो? मार दो। मैं इसे मार दूंगा, सचमुच मार दूंगा इसे। मैं सचमुच मार दूंगा। मार दो। नहीं, मैं समझा सकता हूं। तुम्हें तो घास पर टॉर्च की तरह आग जलाकर रखने के लिए कहा था। जरा संभाल कर। तुम्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। तुम्हें वहां आना ही नहीं चाहिए मैं तुम्हारी था। सिर्फ मदद करने आई थी। क्या तुम जानते थे कि उसकी गन नहीं चलेगी? जब तुम उस रात मेरा पीछा कर रही थी, उसी रात मैंने सारे हथियार खराब कर दिए थे। सारे के सारे? यही होने वाला था। सारी ज्वेलरी ऑफिस ले जाओ, एसी का वेंटिलेटर ढूंढकर खोलो और उसमें रख दो, और उसे कुछ समय के लिए भूल जाना। क्या? अपनी मां को बताना नहीं और कभी उसे जाकर देखना भी नहीं। 3 महीने में मैं किसी को भेजकर मंगा लूंगा। हो सकता है मुझे ज्यादा वक्त लग जाए, पर तुम्हें अपना हिस्सा कुरियर से मिल जाएगा। तुम वो पैसे बैंक में नहीं डाल सकती लेस्ली। तुम पागलों जैसे शॉपिंग भी नहीं कर सकती। ठीक है। कितने होंगे? पहले कि मुझे 200,000 मिलेंगे, मेरा असली हिस्सा, और दूसरा 200,000
वो मेरे पुराने पार्टनर के हो जाएंगे, बाकी के बांट लेंगे। कितने? सही दाम मिले तो मिलियंस। Oh, sorry. I'm sorry. I'm sorry. रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहीं दूर जा रहा हूं। जब तक ये शांत नहीं हो जाता, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। क्लेयर, मुझे ये मौका कभी नहीं मिलेगा ना? Danzinger। हाँ। अब तुम कौन हो? पार्कर। ठीक है, मैं उन्हें $1 का 20 सेंट्स दे रहा था, लेकिन तुम्हें 40 देता हूं। ये पैसों की बात नहीं है। अभी देखती हूँ। मॉर्निंग। साइड प्लीज, बहुत भारी है। ओके। ओह, माय गॉड। लेस्ली, कौन था? वो पोस्टमैन था। सिर्फ बिल्स ही हैं। तो तू ही भर देना। यस। हमें बहुत खुशी हो रही है। नया घर लिया है, कर्ज चुकाने के लिए बहुत पैसे। मुझे यकीन है ये वही आदमी है जिसे हमने बचाया था। वो कोई आदमी नहीं था, वो एक एंजल था। हमारी परीक्षा लेने आया था।